हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएसबी कांस्टेबल ड्राइवर पीटीपीएसटी ऑलमोस्ट होने में है अभी। और हमारे साथी ड्राइवर के जो हैं उनके लिए स्पेशल मैथ रीजनिंग भी शुरू करेंगे। स्पेशल मैथ क्लास उनके लिए बिल्कुल जीरो लेवल से। काफी कैंडिडेट्स मैसेज करते हैं कि क्या हम ट्रेड्समैन की तैयारी कर रहे हैं, हम भी ये पढ़ सकते हैं। बिल्कुल पढ़ सकते हैं, लेकिन ये जो जीरो लेवल से हमने शुरू किया, ये शुरू किया है हमारे ड्राइवर के साथ। उनको क्या होता है कि पढ़ाई छोड़े हुए काफी समय हो गया, और कोई पिकअप चलाता है, कोई स्लीपर बस चलाता है, कोई ट्रक चलाता है। अपने अपने काम के तो मास्टर हैं, लेकिन पढ़ाई में प्रॉब्लम आ रही है। तो इसको हम, जो हमारी क्लास है वो है हमारी लेस एप है मैस एप है, उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज इसको देखिए पूरा कर देंगे। लेस एप है मैस एप है क्या है, उसको हमने डिस्कस किया था। तो लेस एप है, या इसको अंग्रेजी में लिखा हुआ जाए एलसीएम और एचसीएफ। अब एक बात मैंने आपको ये कही थी कि कई बार क्या होता है, इंग्लिश में लिखा हुआ आ जाता है कि सिंपल सा प्रश्न आ गया, 5, 12, 15, 20 का एचसीएफ करें। करना है एचसीएफ, और ए में क्या किया कि ए में उन्होंने लिख दिया 60। अब वहां पर आप लघुत्तम समापवर्तक या महत्तम समापवर्तक क्या करना है वो भूल जाते हैं। 5, 12, 15, 20 क्या 60 जो है वो सही है। 60 तो एचसीएफ नहीं है, 60 तो इसका एलसीएम है, यानी कि लेस है। तो लेस है, ये लेस है, एल याद रखना, और मैं जो है वो एच की तरह बनता है, ये याद रखना है। ये बेसिक बात याद रखनी है। अब इसका तो क्या होगा, कोई ऐसी कॉमन संख्या नहीं है बड़ी से बड़ी जिसका इन सभी में भाग जाए। तो वहां पर उत्तर हमारा क्या होगा, एक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। कि 5, 15 और 20 में तो 5 का जा रहा है, लेकिन 12 में 5 का नहीं जा रहा। तो 12 और 5 को जब चेक करेंगे तो वो क्या बनेगा, वो एक बनेगा। तो एचसीएफ पूछा की बात विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि आप लोग क्या है कि जल्दबाजी करते हैं, और जल्दबाजी यदि नहीं करेंगे तो 100 में से 5 नंबर जो है वो आप बचा पाएंगे। और 5 नंबर नहीं, एक नंबर जो है उसका भी बहुत इंपॉर्टेंस है। इतना इंपॉर्टेंस है, ये पिछली भर्ती में जो कैंडिडेट्स एक नंबर से आउट हो गए थे और उसके बाद ओवर एज हो गए, उनको आप बेहतर पूछ सकते हैं, वो बेहतर बता सकते हैं आपको कि एक नंबर नहीं, एसएससी जीडी जैसी भर्ती में तो 0.1 का भी इंपॉर्टेंस है। क्योंकि तो यहाँ हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि देखिए, प्रैक्टिस आप लोग जितना ज्यादा से ज्यादा करेंगे, और कुछ हमारे साथी क्या है कि मार्केट में जाते हैं, जो शॉप है बुक शॉप, उसको कहते हैं कि एसएसबी का गाइड दे दो। अब मैं आपको यहाँ बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ कि एसएसबी का सिर्फ गाइड पढ़कर आप भर्ती हो जाए, इस बात को दिमाग से निकाल दें। गाइड पढ़कर यदि आज तक हमने नहीं देखा कि कोई भर्ती हुआ है, तो अलग अलग बुक से पढ़ें। जीके कैसे कवर करना, आप देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन है हमारा, पहले पूरा पढ़ें, बिल्कुल तसल्ली से पढ़ें इसको। 28 तथा 42 के लय सैपै तथा मैं सैपै के बीच का अनुपात क्या है। ये आपको उल्टा भी पूछा जा सकता है, मैं सैपै तथा लय सैपै। तो ये हमारी संख्याएं लिख दी 28 और 42। अब देखिए लय सैपै जो है, एलसीएम जो है इसका वो क्या होगा, और मैं सैपै यानी एचसीएफ क्या होगा। तो ये क्या है, 42। 42 में 28 का भाग नहीं जा रहा लय सैपै देखने के लिए, तो हम क्या करते हैं, 42, 2, 84, 42 का पहाड़ा लिखना शुरू कर देते हैं कि 42, 2, 84। क्या 84 में 28 का भाग जा रहा है? 20, 3, 60 और 8, 3, 24 तीन बार जा रहा है, तो यही 84 ही लय सैपै होगा। अब मैं सैपै चेक करने के लिए छोटे वाली जो संख्या होती है उसके टुकड़े करते हैं, उसके टुकड़े करते हैं। तो 14, अब 14 इसमें 2 का भाग दिया, 14, 14, 2, 28, 14, 3, 42। तो बड़ी से बड़ी संख्या 14 ही हो गई, ये लिख दिया बस। अब शॉर्टकट आप तब समझ पाएंगे जब आपने बेसिक चीज सीख रखी है। डायरेक्ट शॉर्टकट सीखने की कोशिश करेंगे तो डायरेक्ट शॉर्टकट नहीं सीख पाएंगे।
अब ये आपने बना लिया, लेकिन आप फिर इसको देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमें पूछ रहा हो कि मैं सैपे और ले सैपे का अनुपात पूछा है। अब 84 और 14, 14 एवं 14, 14 6 84, ये 6:1 हो गया। अब आपके जो विकल्प होंगे उसमें क्या होता है, एक तो 6:1 होता है, एक 1:6 भी होता है। तो पहले क्या करते हैं, वो गलती करवाने के लिए पहले 1:6 कर देते हैं। तो 14 जो यहाँ कौन मात खाता है, यहाँ मात वो खाता है जिसको ज्यादा आता है। कम वाला तो क्या करेगा, तरीके से करेगा, ठीक है टाइम ज्यादा लग गया लेकिन वो सही कर लेगा। जिसको ज्यादा आता है वो 28 42, ठीक है 42 तो 84 हो गया, बहुत अच्छी बात है। और 14 14 2 28, 14 3 42 तो 84, और तो 14 6 84, अब 6:1 का अनुपात तो हो गया, लेकिन वो यहाँ भूल जाता है कि लैसे पे पहले है या मैसे पे पहले, और उत्तर कौन सा, जो पहले उत्तर दिखाई दिया। तो एक बात ध्यान रखना कि मैथ और रीजनिंग में यदि ए आंसर आ जाता है तो दोबारा चेक कर लेना। ये ध्यान रखना ये बात कि 50 क्वेश्चन आपके मैथ रीजनिंग के होंगे उसमें। अब देखिए इसको देखते हैं, दो संख्याओं का लय से पे 255 तथा मैं से पे 5 है, यदि एक संख्या 25 है। ये यहां पर एक फॉर्मूला आपको बताया था, क्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर उनका लय से पे गुना मैं से पे। अब ये चार जो हैं, इन चार में से आपको कई बार क्या है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणनफल दे देता है, और लैसे या मैसे में से एक देकर दूसरा गायब दे देता है, नहीं दूसरा पूछ लेता है। यहां तो आपको पहली संख्या, एक संख्या तो 25 दे दिया, दूसरी नहीं दिया, उसको अज्ञात राशि को x मान लेते हैं। लैसे पे 225 है गुना 5। अब इसका शॉर्टकट बताइए कि शॉर्टकट क्या है इसका। शॉर्टकट ये है कि आपको फॉर्मूला आता है तो आप डायरेक्ट वहां से 225 गुना 5, 25 जो है वो इसको काट देगा, कितनी बार, 9 बार काट देगा। 25 9, ये 25 जो है पक्षांतरण करोगे 25 यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ जो प्रश्नवाचक या जो एक्स आप जो भी लिखते हैं, 25 9 225 और 25 9 45, ये 45 हमारा उत्तर। आपके ड्राइवर के लेवल के जो क्वेश्चन है वो हमने लिए हैं। देखिए बहुत ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन यहाँ नहीं लिए कि किस तरीके के ड्राइवर के या ट्रेड्समैन कांस्टेबल लेवल के जो क्वेश्चन हैं वो पूछे जा सकते हैं। आपको लैसे मैसे का जो क्वेश्चन है वो आपको निश्चित रूप से आपको आएगा। दो संख्याओं का अनुपात आपको दिया है और मैं से पे दिया है। अब यहां मैंने पहले भी आपको बताया था कि दो संख्या 10 और 15, इनका मैं से पे क्या हो गया 5, तो मैं से पे का दोनों में भाग जाता है, 5 2 10 5 3 15, यानी मैं से पे से गुणा करते हैं अनुपातों को। तो क्या हुआ, संख्याएं आ गई कि नहीं आ गई वापस, 5 2 10 5 3 15। वही काम यहां करना है, 3 और 4 है, मैं से पे तो यह भी 4 से गुणा होगा और ये भी 4 से गुणा होगा। तो ये बना 4 3 12 और ये बना 4 2 16। अब 12 और 16 जो है उसका आपको क्या करना, अच्छे से पढ़ो उसको पूरा कि उनका लय से पे क्या होगा। 12 और 16 का लय से पे, तो लय से पे करने का शॉर्टकट मेथड क्या है, जो बड़ी संख्या है उसमें चेक करो कि 12 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। 12 का भाग नहीं जा रहा, नहीं जा रहा तो 16 का पहाड़ा, 16 2 32, 32 में भी 12 का भाग नहीं जा रहा, 16 3 48, 48 में 12 का भाग जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 48 ही उत्तर हो गया। और एक चीज और याद रखना है, कभी भी उत्तर के जो विकल्प हैं उनको प्रश्न के साथ नहीं पढ़ना है। उनको प्रश्न के साथ पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब आप ये देखिए कहीं ना कहीं आप गलती कर जाएंगे, आपसे गलती करवाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि यदि सभी 100 में से 100 ले लेंगे तो किसको भर्ती किया जाएगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिससे 522, 1276 और 1624 पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं। अब बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या है, तो यहां पर शॉर्टकट तरीके से आप करेंगे तो 522 के टुकड़े करके कर लेंगे। चलिए मैं आपको इसको शॉर्टकट नहीं, 1624 भाग विधि
से, क्योंकि आपका यदि इतना प्रैक्टिस नहीं है 1624 में 1276 का भाग लगा दो। 1276 एकम 1276 भाग लगा लीजिए, आराम से लगा लीजिए बिल्कुल। इसको कि पेपर पेन लेकर हमेशा कोशिश करना है कि 1276 का भाग लगा दिया तो ये 14 में से 6 गया 8 और ये बच गया 3। अब 348 ये 1276 क्या होगा, यहां आ जाएगा 1276। 348 1276 को यहां ले लिया, 348 1276 भाग देते हैं तो देखिए 3 बार जो है 8 3 24 3 3 यदि 4 बार करेंगे तो 3 चौक 12 बड़ा निकल जाएगा। ये आपको थोड़ा सा अभ्यास जो है कैलकुलेशन का होना चाहिए। तो 348 तो ये क्या हो जाएगा 1044, 1044 हो गया। यहाँ शेष हमारा बच जाएगा 2 3 और 348 को यहाँ ये भाग विधि से मैसफाई करने का, और 232 एकम 232 तो ये हो गया 6 और ये हो गया 1 और ये हो गया 1। और अब 232 को यहां ले आए तो 116 2 232, यानी इन दोनों का मैस इफेक्ट क्या आ गया, इन दोनों का मैस इफेक्ट आ गया जहां भाग पूरा पूरा चला जाता है। अब 522 को चेक कर लो किससे, 116 से। ये बेसिक तरीका है, देखिए बेसिक तरीका आपको आना जरूरी है, नहीं आएगा तो आप लोग देखिए शॉर्टकट के चक्कर में क्या होगा कि शॉर्टकट के चक्कर में कि जल्दी मत करो बेटा देर हो जाएगी, वो काम हो जाता। 522 16 3 48 4 400 16 4 64, तो यहां पर क्या होगा कि 4 करेंगे तो 464, 464 किया तो 12 में से 4 गया 8 और 5 और 116 ये जो है अब 58 2 116, यानी 58 का भाग चला गया। तो इनका मतलब क्या हुआ कि ये जो है 58 इनका मैस है या एचसीएफ हो जाएगा। और आपकी यदि प्रैक्टिस होती है तो आप डायरेक्ट 522 को उठा के भी आप कर सकते हैं, लेकिन वो काम तब होगा जब प्रैक्टिस। और इंटरनेट पर बहुत सारे क्वेश्चंस देखिए दिए हुए हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप हमारी क्लास करके आप क्लियर कर जाएंगे, मैं ये भी आपको नहीं कहता कि आप एक पतली सी गाइड लेकर आते हैं और उससे तो कतई नहीं कर पाएंगे। तो बुक्स लेकर आए और उन बुक्स से जो भी स्तरीय बुक्स हैं उस बुक्स के सारे क्वेश्चन ईमानदारी से कर लेंगे सॉल्व, तो पूरा कवर हो जाएगा। और वो जो आप लेकर आते हैं बुक स्टोर वाले को कहते हैं कि कोई गाइड दे दे, और वो गाइड देता है जिसमें तो सबसे ज्यादा कमीशन उसका रहता है। वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 20 18 30 से भाग देने पर या का भाग देने पर, बात वही से विभाजित करने पर, तो ये 20 18 और 30 का यहां पर भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 9 शेष बचे का लेस पे करके उसमें प्लस कर देना है 9, शेष बचे प्लस 9 कर देना है। यहां कहता है कि 20 18 वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 9 जोड़ देने पर 20 18 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब 20 18 30 लेस पे करने का एक तो हमारा तरीका वो है, दूसरा देखिए 20 में 20 जो है 30 2 60 जैसे ही किया तो 20 तो कवर हो गया, लेकिन 18 कवर नहीं हुआ। अब 18 कैसे बनता है, 18 बनता है 2 गुणा 3 2 3 6 और 6 3 18, ये 3 भी इसमें है और ये 3 भी इसमें है, 3 6 3 18। तो ये जो 60 जो हमारा आया है, इस 60 को हम क्या करेंगे, 60 को 3 से गुणा कर दें। कि क्यों 3 से गुणा किया कि 3 और 2 जो है वो तो इसमें 6 ऑलरेडी है, इसमें 6 10 60 6 तो ऑलरेडी है, एक 3 बच गया। अब यही शॉर्टकट है, 3 तो 60 को 3 से तो 6 3 18 180।
180 आपका उत्तर नहीं है, ये ध्यान रखना। कहीं आप ए विकल्प में देखा जैसे ही 180, यही गलती कॉमन मिस्टेक करवाई जाती है 180, और हमारे प्रैक्टिस पेपर जो है उसमें ये गलती आप खूब करेंगे कि अरे ये क्या हुआ, मैंने तो ए आंसर कर दिया, डी कैसे आ रहा है। फिर बाद में ठीक है दोबारा चेक करें कि इंसुलिन की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है, तो पता है, आप लोगों को भी पता है, लेकिन वो घेंगा जो है वो अधिकता से होता है या कमी से होता है, या राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अधिकतम आयु क्या है, तुरंत आप लोग आंसर दे देंगे कि 35 वर्ष है, वो अधिकतम है या न्यूनतम है। बस यही बात पर यदि फोकस कर गए उस दिन भर्ती हो गए। तो 180 में यहां पर क्या करना है, नो जोड़ देना है, और उत्तर क्या होगा, 189 होगा। ये रखना है, 180 को आंसर नहीं बना देना। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है। यदि लेस है, अब देखिए संख्याएं क्या है, वो 3x और 4 है। 3x और 4x का लेस है यदि करते हैं तो कॉमन क्या आया, 3 4 12, और x कॉमन है, यानी 12x। इनका लेस है क्या हुआ, 12x हुआ। वही आपको दे रखा है 108, तो इसका मतलब x बराबर क्या हुआ, 108/12 9 हुआ। अब मैं से ही पूछा है आपको, x बराबर 9 हुआ, या यहां पूछता है कि बड़ी संख्या क्या है, तो वो संख्याएं हैं 9 3 27 और 9 4 36। 27 4 108 होता है, और 36 3 108 होता है, बिल्कुल सही है। और 9 3 27 9 4 36 ये भी सही है, का मतलब हमने सही किया है। भिन्नों का लेस है मैस है पे आपको बताया, तो भिन्नों का क्या पूछा आप, गलती कॉमन गलती क्या कर जाते हैं, दोनों ही मैस है पे कर देते हैं। अंशों का मैस है पे 6 16 और 32, तो 6 16 और 32 का हमें क्या करना है, मैस है पे करना है। मैस है पे करना है तो इनमें 6 6 का भाग 16 में नहीं जाता, 32 में नहीं जाता, 6 के टुकड़े करते हो, 3 3 का भी नहीं जाता, 3 2 6 2 का जाता है, तो मैस है तो क्या हो गया, 2 हो गया, बट्टा 5 15 और 25 का लेस है तो 25 3 75। ये मौखिक रूप से जब आप कर पाएंगे, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, वरना तो आप यदि वो टिप टिप वाला तरीका लगाएंगे, तो टिप टिप वाला तरीका तो इसमें 2 का तो नहीं जाता, 3 का जाता है, 5 5 25, फिर 5 का जाता है 1 1 5, फिर 5 का जाता है 1 1 1 25 25। अब वो टिप टिप वाला तरीका करेंगे या शॉर्टकट करना है, तो शॉर्टकट कुछ नहीं है, शॉर्टकट है प्रैक्टिस, अभ्यास ही शॉर्टकट है, और कोई शॉर्टकट नहीं है। जब आपका प्रैक्टिस होगा, यहां क्या पूछा, लेस पे पूछा है, यानी कि अंशों का लेस पे, तो 15 जो है इसमें 5 तो कवर होता है, फिर बच गया 6, तो 15 6 90, लेस पे क्या आ गया, 90 90, लेकिन 4 25 और 16 90 आ गया या 30 आ गया। मैं देखिए कुछ बीच में गलत लिख देता हूं मैं, कि आप रेस्पॉन्ड कर सके, तो ये 90 मैंने गलत लिख दिया। यहां पर क्या हुआ कि 6 3 15, ये किससे बनता है, 15, इसका 3 गुना 2 जो है, वो तो 3 तो इस 15 में भाग जाता है 3 का, तो बच गया 2, बच गया 5 का भी जाता है, 2 बच गया, तो 5 2 30, लघुत्तम क्या आएगा, 90 नहीं आएगा। यही गलती कॉमन करते हैं, जल्दबाजी की। वही मैंने आपको बताना चाहा कि आप तुरंत क्या करते हैं, 15 6 की 5 और 6 क्रमागत संख्याओं का तो गुणा करना है, लेकिन वो 6 से क्यों नहीं किया हमने, कि 6 जो है वो 3 गुना 2 से बना, तो ये 3 जो है इसका तो भाग जाता है, कि 5 3 गुना 2 और 15, तो 5 3 और 15 इनका तो लेस है क्या हो गया, 15 ही हो गया, लेकिन 2 बच गया, तो 15 2 30 हो। अब 4 25 और 16, 4 25 और 16, यहां पर 4 का भाग 16 में जाता है, 16 और 4 का तो मैच है 4 है,
लेकिन 4 और 25 का मैच रहता है कि जब जहां पर मैच रहता है कोई भी कॉमन नहीं है, कॉमन फैक्टर नहीं है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर नहीं है तो क्या होगा, एक होगा। अब आपको एग्जाम में क्या होगा कि 30/1 लिखा हुआ नहीं मिलेगा। आपको कैसा लिखा हुआ मिलेगा, ए मिलेगा आपको 30, बी मिलेगा आपको 20/2 या 3, सी कुछ भी और कुछ मिलेगा, डी में आपको मिलेगा नन। तो आप लोग क्या करते हैं, 30/1 बनाते हैं और उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं, नन कर देते हैं। 30/1 हो या 30 हो तो मतलब क्या हुआ, तो 30 ही यहां पर उत्तर होगा। ये एक जो नीचे है इसका कोई महत्व नहीं। वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसमें 11 जोड़ देने पर, ये ऐसा सेम वही क्वेश्चन है जो हमने पीछे किया था, तो 12, 18, 24, 36 तथा 48। 12 और 24 तो 48 को कवर करता है। 48 का पहाड़ा आपको लिखना है। अब 48 का पहाड़ा आपको परेशानी यदि पड़े तो 48 का पहाड़ा नहीं लिख पा रहे हैं तो ये किससे बनता है, ये 6 × 3 से बनता है, ये बनता है 6 × 6 से। तो ये 6 जो है ये तो इस 48 में कवर है, इसका 6 जो है वो भी कवर है। फिर बच गया कितना, 6 बच गया। तो क्या 48 को 6 से गुना करने से हमारा काम हो जाएगा? नहीं, ऐसे बात बने तो आप टिप 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 कर लेना, लेकिन प्रैक्टिस यदि करेंगे तो टिप 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 की जरूरत नहीं होगी। यहां पर क्या होगा कि 48 को 48 2 96 और 48 3 144। अब 48 का पहाड़ा मुझे पता है नहीं आएगा, नहीं आएगा तो आप लिख के कर लेना, क्योंकि एक क्वेश्चन में यदि आप 10 सेकंड लगा रहे हैं तो इसमें आपको 50 सेकंड। अब ये 144 जो है इसमें सभी का भाग जा रहा है क्या, 12 12 144, 18 का जा रहा है क्या, 18 6 24 18 8 24 6 36 36 4 और 48 3। 144 उत्तर नहीं है। उत्तर ए में आपको दिया रहेगा 144, वही फॉल्ट बता रहा हूं। 144 आपने जैसे ही 144 आपका उत्तर आया, आपने 144 बना दिया। और यही वजह थी कि पिछली भर्ती में क्वेश्चन आया कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन उसमें भी 900 कर दिया बहुत सारे हमारे साथ, किसी ने 100 भी उसमें कर दिया। 148 में क्या होगा, वो 11 शेष बचे वो जुड़ेगा तो 148 और 11 क्या होगा, 155 होगा। उत्तर यहां पर